हम मल्टीविटामिन क्या चीज़ है। हम सभी स्वस्थ शरीर की कामना से यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। हम सभी अपने सेहत को अच्छा और अच्छा बना के रखना चाहते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी वो न्यूट्रिशन जो हमारी इन आँखों से दिखने वाले सेल के लिए नहीं, उसके लिए एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाया जाता है। उन सेल के लिए ये हमारा मल्टीविटामिन सपोर्ट करता है। मल्टीविटामिन की कमी से हमारे शरीर में इम्यूनिटी डाउन होने लगता है, और जब इम्यूनिटी डाउन होने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर कई तरह की मेजर प्रॉब्लमें बनना स्टार्ट हो जाती है, जैसे हड्डियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द होना। इंटरनल हड्डियों में जब दर्द होता है ना, तो वो बहुत खतरनाक पेन होता है और सहन नहीं होता है। तो मल्टीविटामिन की कमी से ये होता है। ब्लड की कमजोरी, ब्लड में कई तरह की प्रॉब्लमें बनती है, वो मल्टीविटामिन की कमी से बनती है। हमारे जॉइंट में जो प्रॉब्लमें होती है वो भी मल्टीविटामिन की कमी से होती है। चक्कर आने वाली जो प्रॉब्लमें होती है वो भी मल्टीविटामिन की कमी से होती है। कभी कभार हमारे को एलोपैथिक दवाइयाँ सूट नहीं करती है, तो उसके कारण भी मल्टीविटामिन की कमी के कारण हमारे को एलोपैथिक दवाइयाँ सूट नहीं हो पाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, है ना। और कई तरह की, और हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, यानी हम किसी भी मौसमी बीमारियों से या किसी भी बीमारी से संक्रमित होते हैं, उसका कारण भी हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन की कमी होती है। ओके, मल्टीविटामिन की कमी से हमारा एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन रहता है। मल्टीविटामिन में विटामिन ए होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B4 नहीं होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B8 नहीं होता है, B9 होता है, और B10 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, डायरेक्ट 12 होता है। विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन D1 होता है, विटामिन D2 होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन ई होता है, और विटामिन के भी होता है, और अन्य वही ज़रूरी आवश्यक मिनरल्स उसके अंदर शामिल होते हैं मल्टीविटामिन के अंदर। अब मल्टीविटामिन के कारण हम मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। कोविड के समय दुनिया टेंशन ले रही थी, और मेरे दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मल्टीविटामिन दबा के 3 टाइम खिला रहा था, मेरी वाइफ को खिला रहा था, मैं खा रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका मल्टीविटामिन हमारे ब्लड सेल के ऊपर काम करता है, हमारे ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो मैंने मल्टीविटामिन, यानी हमारे 4 परिवार के सदस्यों के अंदर 4 × 12 गोलियां हम रोज़ाना खा रहे थे। हमारे दिमाग में एक ही पिक्चर चल रही थी, हम नहीं रहे तो मकान क्या करेगा। तब माइंड के एक के अंदर सवाल था कि हमें मल्टीविटामिन लेना है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, ओवरऑल कंप्लीट सिस्टम पे काम करता है। अब देखिए, अगर मल्टीविटामिन की कमी होती है तो बड़ी बड़ी घातक बीमारियों से गुजरना पड़ता है, उसका समाधान नहीं मिलता आसानी से। मल्टीविटामिन हमें एंटीऑक्सीडेंट बना देता है और स्ट्रॉन्ग बना देता है। मल्टीविटामिन हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल होती है और ब्लड प्लेट्स होती है, कई लोग कहते हैं ब्लड की प्लेटें नीचे आ गई है, तो ब्लड प्लेट्स बढ़ाने में भी मल्टीविटामिन से हमें हेल्प मिलता है। इसके अलावा अगर मल्टीविटामिन हम नहीं ले रहे तो 7 प्रकार की सब्जियां या 7 प्रकार के फल, फ्रूट हमें खाने चाहिए रोज़ाना, प्रतिदिन। क्या खा रहे हैं हमारे बीच में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो रोज़ाना 7 कलर की सब्जियां और 7 कलर के फल खा रहे हैं? नहीं खा रहे ना। तो मल्टीविटामिन हमें ये सारी चीज़ें एक ही टैबलेट के अंदर प्रोवाइड करा देता है। और मल्टीविटामिन हमारे वज़न को घटाने और बढ़ाने में, अगर हमारा वज़न बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल करेगा, और वज़न कम है तो वज़न बढ़ाने में हमें सपोर्ट करेगा। क्योंकि कल हमने बताया था सेल एक्टिवेटर के बारे में। सेल एक्टिवेटर और मल्टीविटामिन का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और जब ये कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के साथ में आता है तो हमारी बॉडी का रिजल्ट और परिणाम बहुत शानदार और ज़बरदस्त आने लगता है। और हम जो प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि हम पनीर के द्वारा खाते हैं, दालों के द्वारा खाते हैं, दूध के द्वारा खाते हैं, ये प्रोटीन को बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए भी हमें मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मल्टीविटामिन नहीं होते तो यही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स करने लग जाते हैं, और हमारे को सुनने को मार्केट में मिलता है कि प्रोटीन साइड इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि प्रोटीन साइड इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी जो लॉजिक होता है वो मल्टीविटामिन का होता है। तो मल्टीविटामिन हमारे लिए प्रतिदिन बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारे खाने के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो हम खाना खाते हैं,
वो पोषक पदार्थ हमारे शरीर को जल्दी जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। मल्टीविटामिन के कारण हमारे आँखों के नीचे जो काली पट्टियाँ होती है वो गायब हो जाती है, झुर्रियाँ जो आती है वो गायब हो जाती है, डार्क सर्कल वगैरह सब गायब करने के लिए हमें मल्टीविटामिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। मल्टीविटामिन शेक में भी हमें मिलता है और हमें शेक के साथ में लेना भी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि शेक का नाम है फार्मूला नंबर 1 और मल्टीविटामिन का नाम है फार्मूला नंबर 2। एक्चुअली क्या हमारी बॉडी की नीड ज़्यादा होती है तो हम फार्मूला नंबर 2 का सपोर्ट लेते हैं और हमारी सेहत को बेटर बनाते हैं। और जब हम भोजन के साथ मल्टीविटामिन को लेते हैं, हमारा 3 टाइम भोजन होता है, वो 3 टाइम भोजन के साथ में 3 टैबलेट प्रतिदिन लेते हैं। हमारे साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से ये बताया गया है, बॉक्स के ऊपर भी लिखा गया है कि मल्टीविटामिन हमें 3 टाइम लेना चाहिए ताकि हमारे खाने के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी हो सके। ओके, मल्टीविटामिन हमें बीमारियों से तो बचाता है और हमारी मिनरल्स द्वारा जो शारीरिक कमजोरी, विटामिन हमें क्या करता है, बीमारियों से बचाता है, और मिनरल्स हमारे क्या करता है, शरीर को मजबूत बनाता है, शारीरिक जो कमजोरी होती है उसको रिकवरी करता है। मल्टीविटामिन से हम जो हमारा सपना है हम स्वस्थ रहें और हमारा शरीर मस्त रहे। ओके, तो आज ही अपने डाइट में, अपने लाइफ में, अपने खाने पीने में मल्टीविटामिन शामिल करें। मैं पिछले 7 सालों से रेगुलर, मेरा शरीर है तो मेरी दुनिया है और मेरा शरीर नहीं है तो मेरा घर भी नहीं है। तो जो करे अपने आप से प्यार, वो ना करे मल्टीविटामिन से इनकार, बाकी चॉइस आपकी। तो आज की जानकारी आज काफ़ी है, ज़बरदस्त। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर किसी का कोई क्वेरीज है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो नहीं तो हम आज के इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं इवनिंग वाले सेशन में। हाँ प्रियंका दीदी, यस सर। अभी है ना बीच के अंदर सर मेरी बीपी की प्रॉब्लम बंद हो गई थी, अभी है ना 1 हफ्ते से सर वापस है ना हाई हो गई। अच्छा बीपी, क्या रीजन? चलिए बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। मुझे भी बड़ी खुशी हुई जब आप लोग बातचीत करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। प्रॉब्लम का पर्यायवाची शब्द में बीमारी नाम दिया जाता है। प्रॉब्लम का पर्यायवाची शब्द है बीमारी। ओके, अब आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम बनी है, ब्लड प्रेशर 2 तरीके उसका है। अगर ब्लड प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है हमारी बॉडी में, ब्लड चल नहीं पा रहा है ना, इसकी गति को रोका जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर का नाम दिया जाता है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। और ये हाँ बोलिए। तो सर मैं सुबह शाम कर रही हूँ, बट इतना पसीना वगैरह हो रहा है। और पहले मैं सर वर्कआउट करती, जब पंखा बंद करके करती थी सर। अभी मतलब पंखा ऑन करके कर रही हूँ, फिर भी सर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। और ऐसे में बैठने के बाद में भी इतना पसीना निकल रहा है। सर ने मुझे बोला था कि एक बार आप चेक करवा के आना, तो मतलब बहुत हाई था और फिर उसके बाद में कंट्रोल ही नहीं हो रहा। सब टेबलेट भी मैंने 2 ले लिए, फिर भी वो सर 160 से नीचे ही नहीं उतर रहा। इसका अच्छा, क्या रीजन है सर? 2 टैबलेट कौन सी ली आपने? सर मैं टेल्मा 40 लेती हूँ। एक सुबह पहले छोड़ दी थी सर, अब मॉर्निंग में, और अभी नाइट में 2 कर दी सर। अभी टेल्मा क्या नाम बताया? टेल्मा 40। ओके, टेल्मा प्रोटीन में कौन सा कंटेंट होता है? टेल्मा प्रोटीन में कौन सा कंटेंट होता है, क्या होता है उसके अंदर? जब नो वो तो बीपी को रोकने का होता है ना, वो तो उसमें तो उस प्रोटीन वगैरह बीपी को, चाहिए। हमारा सवाल यह है कि बीपी को ऐसा क्या चीज़ है उसके अंदर, कौन सा कंटेंट है जो बीपी को रोकेगा? नहीं समझ में आया ना? आपको जो कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहा है, आपकी बॉडी में मिनरल्स कम हो रहे हैं, आपकी स्टेमिना डाउन हो रही है, और सेकंड पार्ट ये है कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन स्टोरेज हो रहा है। जो सांस फूल रही है आपकी, उसका कारण ये है कि हमारा जो फॉर्म होता है ना, ब्लड कैसे काम करता है हमारे ब्लड बॉडी के अंदर, हमारे जिस प्रकार से हम दूध में झाग बना लेते हैं, झाग बनने के बाद में वो झाग हमें बहुत बड़ा साइज़ दिखा देता है झाग के अंदर। उसी प्रकार से हमारे बॉडी का जो लेंस होता है, फेफड़े होते हैं, वो ब्लड के झाग से बनते हैं। और ब्लड के अंदर जितनी भी सेल होती है वो हमारे को हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान करती है। ओके, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर अगर कार्बन है, धुआं, ब्लैक कलर का धुआं, जब हमें सफोकेशन होता है, दम घुटता है हमारा, तो हमारे ब्लड का दम घुट रहा होता है जब ब्लड के अंदर कार्बन होता है। और कार्बन को अपन डिटॉक्स करते हैं तो हल्का गर्म पानी में अफ्रेश लेंगे। हल्का गर्म पानी में ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर से कार्बन रिमूव करेगा, साथ में मल्टीविटामिन चलेगी, इसके साथ मल्टीविटामिन चलेगी। वर्कआउट के दरमियान आपको 24 हाइड्रेट लेने पड़ेगा, जिसके अंदर आवश्यक मिनरल्स है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। 24 हाइड्रेट
24 हाइड्रेट आपको सपोर्ट करेंगे वर्कआउट के दरमियान, और उसके साथ में आपको मल्टीविटामिन भी लेना पड़ेगा। आपको लगेगा कि किसी प्रकार का कमजोरी है भी नहीं। आप सही डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी को रिजल्ट भी सही महसूस होने लग जाएगा, और हमारी डाइट ठीक नहीं है तो रिजल्ट भी हमें सही नहीं मिलेगा। और आपकी बॉडी को आप थोड़ा खाना 1-2 दिन के लिए बंद करें। हम रिजल्ट तक जाने के लिए हमें आवश्यक प्रोटीन शेक वगैरह जो आपके पास है उसमें प्रोटीन भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, आपकी अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए 1 दिन से 2 दिन हमें प्रोटीन को भी अवॉइड करना पड़ता है। तो कभी कभार अच्छी सेहत के लिए हम बच्चों से भी दूरी बनाते हैं ना, अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए, कि जब हमारे सर में पेन होता है तो हम दादी माँ को बोलते हैं कि बच्चों को बाहर ले जाओ, थोड़ा आराम चाहिए मुझे। इसी प्रकार से हमें प्रोटीन से भी दूरी बनानी पड़ेगी 2 दिन के लिए, और हमारी डाइट को ठीक करना पड़ेगा। और आप 24 हाइड्रेट को मंगाइए, मल्टीविटामिन लीजिए। पूरे दिन आपको 2 मल्टीविटामिन 2 बार आपको यूज़ में लेना पड़ेगा। 2 बार आपको सर ने 3 बार बोला, 2 बार 3 बार हो जाता है। हाइड्रेट 2 बार लेना है, मल्टीविटामिन तो 3 टाइम नहीं, आपको 5 टाइम लेना पड़ेगा। मल्टीविटामिन आपको 5 टाइम लेना पड़ेगा। आपको मॉर्निंग में अफ्रेश के साथ भी लेने पड़ेगा आपकी ब्लड की क्लीजिंग के लिए, क्योंकि ये अफ्रेश आपको वर्कआउट के दरमियान ब्लड के अंदर जाता है ये पानी, और ये पानी के साथ में हम जब मल्टीविटामिन लेंगे तो वो डायरेक्टली हमारे ऑक्सीजन स्तर को अच्छा करेगा, ब्लड को क्लीन करेगा, ब्लड का कार्बन दूर करेगा। और ब्लड का कार्बन रहेगा तो हमें अस्थमा जैसी इनहेलर पंप लगाना पड़ेगा। तो इन प्रॉब्लमों से बचने के लिए हमें मल्टीविटामिन का सपोर्ट अफ्रेश में लेना। अफ्रेश गर्म पानी में आपको अगर ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम है तो आपको ये सूट नहीं करेगा। हाँ, हल्के गर्म पानी में। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या होता है, समझिए बात को। ब्लड प्रेशर होने का कारण ये है कि जब हम नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे ब्लड को जमाने लग जाता है। हम चीनी जब इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्लड को जमाने लग जाता है, और मैदा जब इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड में गैस बनाना शुरू कर देता है। और उन्हीं तीनों की प्रॉब्लम की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो हमें जो भी वर्कआउट वगैरह जैसा भी होता है वो लाइट करना होता है, और ये तीनों चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी या कम करना पड़ेगा। तीनों चीज़ें जो मैंने बताया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेल को पूरी तरह अवॉइड करना पड़ेगा आपको। 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ तक, हो सकता है कि 7 डेज़ तक करना पड़े। तो तेल को पूरी तरह, ऑयल को अवॉइड करना पड़ेगा। घी से कभी भी हमारे ये अस्थमा वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। घी से हमारा ऑक्सीजन स्तर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घी के अंदर पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, यहाँ तक कि विटामिन ई भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है, और ये हमारे ओवरऑल बॉडी को स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ और हेल्थी बनाता है। तो हमारी खाने पीने से तेल हटा दीजिए आप, है ना। और